ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता माँ करुणामयी आनंदमयी चैतन्यमयी माँ सच्चिदानंद घनमयी। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल में आचार्य संजय राउरकेला ओडिशा ज्योतिष गुरुकुल से। आप सभी महानुभावों को नमन। और इस वीडियो का प्रेरणाकर्ता जय जी जरीवाला साहब गुजरात और मुंबई के भाई साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उनका भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इच्छा था इस प्रकार का कुछ बने। बहुत बड़े डायरेक्टर साहब हैं और हमारे यहाँ तक क्यों बोल दिए कि मैं आऊंगा पक्का। आए नहीं आए अलग बात, लेकिन दिन से बोल रहे हैं। तो आप इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, कौन सा सीरीज? धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं, ईश्वर प्राप्ति भगवत प्राप्ति का बात नहीं है। ठीक है। और शनि के 7.5 या महादशा का मार के समय व्यक्ति के जीवन में जब धनहीनता का प्रचंड समस्या खड़ा रहता है, तो उस समय कौन सा ऐसा उपाय करें जब हमारे आर्थिक स्थिति एटलीस्ट सर्वाइवल लेवल पे जाए, बिगड़े ना और धन प्राप्ति हो। इस सीरीज के तहत बार बार कहता हूं, बस इंतजार करो, होगा। बहुतों का हो चुका है। 45 to 50% 7.5 वालों का, स्पेशली मकर, पॉजिटिव रिजल्ट चारों तरफ से आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं बड़े माइक्रो लेवल पे ट्रैक कर रहा हूं। हर दिन कुंडली देखता हूं, कोई मजाक नहीं है। हाँ, कुछ का कुंडली देखने नहीं होता है, ये मेरा दोष नहीं है। आपके ग्रह दशाएं हैं जो आपका काम सहजता से नहीं करते। इसमें थोड़ा रहता है आपका। बहुत से लोगों का मैं देखा हूं, कुंडली विश्लेषण के समय ही हर प्रकार का समस्या आ जाता है। कभी नेट फेल्योर, कभी लाइन फेल्योर, कभी मैं किसी काम में व्यस्त, कभी और किसी का फोन आ गया। और ऐसा भी हो जाता है जहां दिमाग खुलते नहीं है, तो ऐसा समस्याएं आते हैं। ये डिपेंड अपॉन योर कुंडली का दोष के कारण आपका भाग्य योग नहीं लगा है कि पैसा देने के बावजूद भी, दक्षिणा देने के बावजूद भी आपका कुंडली विश्लेषण हो सके। इसमें मैं दोषीदार नहीं हूं। आप मुझे जो लोग भी दोषी ठहरा रहे हो, मैं दोषीदार नहीं हूं। तो चलिए इस सीरीज के अंदर प्रवेश करें और आप सब महानुभावों का जो समस्या है, महाराज कुछ ऐसा टेक्निक बताइए जो फिलहाल 10, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन के अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार रिजल्ट मिले। और वह विषय को मैं छेड़ने जा रहा हूं। कई सारे टेक्निक इसके तहत बताए और बहुत सारे लोग अपना रोना माता रानी के समक्ष, बाबा जी के समक्ष इस अकिंचन के माध्यम से रो चुके हैं। आप लोगों का समस्या सुनते सुनते पस्त हो चुका हूं और आप सबके विनम्र प्रार्थना से इन वीडियो सीरीज को बना रहा हूं। भिन्न भिन्न पद्धतियां, इतने सारे पद्धति इसलिए बना रहा हूं जिसको जो सुविधा और सक्षमता हो वो उस प्रकार का कार्य को अनुष्ठित करके, अनुष्ठान को संपादन करके अपने जीवन पे सुख शांति समृद्धि लावें। और इसके तहत बार बार मैं कहता हूं, सारा खेल मन का है और 7.5 में कोई और पीड़ित नहीं होता है, चंद्रमा और मन ही पीड़ित होता है।
बुद्धि भ्रष्ट होता है, गलत डिसीजन लेते हैं, पाप को भी पुण्य समझ में आता है, क्या सही क्या गलत उसका सही निर्णय नहीं हो पाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, लोभ बढ़ने के कारण पैसा फंसा देते हैं, और जो जैसा जैसा कर्म किया है, जिस जिसको अवहेलना किया है, जिस जिसको सम्मान नहीं किया है, उसी से उसके जीवन पे दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा आ जाते हैं। अगर आप जीवन पे धनलक्ष्मी को कहीं ना कहीं अवहेलना, अवमानना या उसके प्रति ध्यान नहीं दिए तो उसी के तहत आपको दंड, पत्नी, स्त्री, गर्लफ्रेंड इत्यादि को अवहेलना या किसी भी प्रकार का कष्ट दिए तो उसी के माध्यम से आपको कष्ट आ जाता है। ऐसे ही आपको प्राप्त मान सम्मान को अवहेलना किए तो मान सम्मान का हानि हो जाता है। ऐसे ही रोग और अपने शरीर का अवहेलना किए, ध्यान नहीं रखे तो फिर रोग में आप पीड़ित हो जाते हैं। या फिर कुंडली में जैसे जैसे दुर्योग है, उस दुर्योग का नेगेटिव एक्टिवेशन इस 7.5 और महादशा के दौरान बनता है, और उसी के अनुसार दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा मिल जाए। या तो चोर चपेट एक्सीडेंट, या तो मृत्युतुल्य पीड़ा, या तो रोग रिपुरण, या तो ध्वंस, प्रलय, बर्बाद। ये सारे तो ठीक हैं जब दुख दुख महादुखम दारिद्र दुखम, आदमी का वयस गते का काम विकारा, सुस्के नीरे का सारा, क्षीणे वित्ते का परिवारा। और जब वित्त क्षीण हो जाता है, धन क्षीण हो जाता है, तो परिवार अपने आप टूट जाता है। चलिए, मैं तो आध्यात्मिक मार्ग के मार्गी हूँ, ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति प्राप्ति का मार्ग बताने वाला आपको संसार प्राप्ति का बात बता रहा हूँ और उसके तहत वीडियो बनाते जा रहा हूँ। चलिए, जैसे प्रभु का इच्छा, जैसे आप महानुभावों का इच्छा। आप पंडित वर्ग हो, मजाक कर लेता हूँ, मजाकी आदमी हूँ, लेकिन बहुत सीरियस भी हूँ। कभी कभी अंदर आ जाता है ना, तो आप लोगों को हंसाने के लिए नौटंकी कर लेता हूँ, मजाक कर लेता हूँ, जोकर बन जाता हूँ कि हंस लो। अपने पे हंसना, दूसरे पे नहीं। 7.5 के दौरान अगर मैं किसी को हंसा लिया तो मेरे से बड़ा और कौन हो सकता है। ऐसे समझो कि मैं कपिल शर्मा को भी तोड़ दिया। आप लोग जैसे कमेंट करते हो, इस 7.5 में भी आप हंसा दिए, तो धन्यवाद। तो चलिए, और काल विलंब नहीं करते हुए, अब तक हम लोग विचार किए विगत वीडियो में लक्ष्मी प्राप्ति, धन प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति, आर्थिक समस्या, आर्थिक तंगी से दूर होना, दरिद्रता का नाश करने के लिए सबसे पहला स्टेप दरिद्र भंजनाष्टकम शिवरुद्र, दूसरा रावण रचित शिवतांडव स्तोत्रम, लक्ष्मी बसती सदैव लक्ष्मी बसतिम प्रददाति शंभु। तीसरा टेक्निक घोड़े का नाल। चौथा टेक्निक शनि बाबा का मंत्र जाप और अनुष्ठान और यज्ञ हवन के साथ। पांचवा टेक्निक रुद्राभिषेक। ऐसे करके सीरीज टेक्निक मैंने बताया। हाँ, छठा टेक्निक पीपल वृक्ष के नीचे गुड़ और नारियल का बात। अभी बात करने जा रहे हैं 24 घंटा से लेके 24 दिन के अंदर रिजल्ट देने वाला अगर कोई ताकत रखता है तो वो तरीका है संपुटित चंडी पाठ। धनलक्ष्मी प्राप्ति हेतु मंत्र का संपुटित अवेलेबल है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। ओपन
करना विधान के खिलाफ है। और YouTube में बहुत सारे पंडित ऑलरेडी ओपन किए हैं। मेरे को आदेश नहीं है, इसलिए मैं उन मंत्रों को आपके समक्ष, संपुटित मंत्रों को उच्चारण नहीं कर रहा हूं। जिनको आदेश है इस गुप्त विद्या को प्रकट करने के लिए, वे करते हैं और आदेशित करते हैं तो उनका दंड उन्हें मिल जाता है, प्रचंड दंड मिलता है। लेकिन सर्वविदित है, सप्तशती चंडी पुस्तक संपुटित मंत्र आखिरी पन्ने पे चले जाना, ऋण मुक्ति और धन प्राप्ति, स्थिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए संपुटित मंत्र है। तो इसको कैसे करना है? 4.5 घंटा से 5 घंटा एक चंडी पाठ लगता है। सभी अध्यायों को समापन कर लेना। तो जब संपुटित करते हैं, संपुटित माने आगे और पीछे एक मंत्र लगेगा और फिर बीच में माता चंडी का वो श्लोक का उच्चारण किया जाए। ये भी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सो उच्चारित पंडितों के माध्यम से ही किया जाता है, क्योंकि असौचे चंडी पाठ महाहानि करोति कहा गया है। चंडी पाठ के प्रारंभ में ही बता दिया गया है, संकल्प सूक्त में ही बता दिया गया है। इसलिए इसमें सबको ही करें ऐसा मैं कभी भी आदेश नहीं करूंगा, आज्ञा नहीं करूंगा या उपदेश नहीं करूंगा। और जीवन पे, मेरे जीवन में, मेरे यजमानों के जीवन में बड़े से बड़े विपद इस चंडी पाठ के माध्यम से सफलपूर्वक सिद्ध होते हुए देखा हूं। इसके कई घटनाएं मैं अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी जिक्र किया हूं। यहां तक कल सुबह 10 बजे अगर जेल का फरमान आने वाला है तो रद्द भी होता है। यह है चंडी पाठ। रावण को युद्ध जीतना तो चंडी पाठ अगर सफल हो जाता तो राम का भी औकात नहीं था, रावण को हरा देते। और इस कलयुग में कहा जाता है कलऊ चंडी विनायक। कलयुग में अगर तुरंत कोई काम देने वाला, थड़ाम फायर करने वाला कोई चीज है तो चलो शिव बाबा भी गंजा मार के कहीं बैठे रहे, आपको सुने नहीं सुने, मैं देखा नहीं यार, गंजा पीते नहीं पीते लोग बोलते हैं मजा में, विनोद करते हैं। बोले के नाम पे तो कोई भी कुछ बोलते हैं। बोला तो बोला है, प्यारा बोला है, अपना लेवल ऑफ भक्ति है। कोई मित्र भाव से, कोई पिता भाव से, कोई वृत्य भाव से, श्रवणम मननम कीर्तनम निधिध्यासनम पाद सेवनम, अपने अपने लेवल है। तो चंडी पाठ, सिंपल चंडी पाठ भी अगर कोई करवाता है तो भी जीवन में चमत्कार होते हैं। जिनके जीवन पे सारा पैसा अपोजिशन पार्टी ले गया, सारा धन संपदा, जमीन जायदाद कब्जा करके ले गया है, वहां भी सतचंडी हम लोग करके असंभव जीत दायर किए। प्रचंड धनहीन और दरिद्र दोष सब कुछ रहते हुए, अरबों का संपत्ति रहते हुए, आदमी भीख मांग के खाने का नौबत, ऐसा प्रचंड दरिद्र दोष, वहां से भी चंडी पाठ करके हम लोग ऐसे यजमानों का रक्षा किए। जो कल तक दुकान का मालिक बन के बैठा था, ऐसा चक्र चला, दुर्योग चला कि
पानी का भार, जो पानी ढोते हैं ना मटका में भार लगा के टीना में, दुकान दुकान ढो ढो के पहुंचाने तक आ गया उसका नौबत। तो ऐसे व्यक्ति को भी चंडी पाठ के माध्यम से चंद दिनों में धन इत्यादि का और अपने संपत्ति का प्राप्ति कराया जा सकता है। चंडी पाठ में जो शक्ति है इस विश्व में शायद ही और कोई चीज में वो शक्ति है। हाँ, सूत्र वही है, विश्वासे मिलई हरि तर्के बहुदूरे। विश्वास है तो सब है, और विश्वास नहीं तो बड़े से बड़े अस्त्र भी फेल हैं। लेकिन चंडी पाठ को मैं देखा हूं, बिना विश्वास का भी आप कर देते हो, मैकेनिकली भी कर देते हो, तो वहां ऊर्जाएं एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर आपके अनफेवरेबल ऊर्जा फेवरेबल में कन्वर्ट हो जाता है। श्री श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के जो शक्ति हैं इस कलयुग में, व्यक्ति के अंदर केवल श्री का प्राप्ति नहीं, शुभता और शक्ति का प्राप्ति महाकाली का, और जो ज्ञान विखरते हैं, बर्बाद होते हैं, वहां माता सरस्वती का ज्ञान का और धनलक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी का प्राप्ति इस नवान्न मंत्र विधि से, इस सप्तशती चंडी से, इस चंडी पाठ से, इस चंडी यज्ञ से, ये महाचंडिके का अनुष्ठान से असंभव संभव होते देखा हूं मैं। खुद भी करा हूं, दूसरे से कराया भी हूं। सप्तचंडी, शतचंडी, सहस्त्रचंडी, इसका प्रचंड रूप में लोगों के जीवन को फायर करते हुए, एक्टिव करते हुए देखा हूं। और जो दिल्ली वाले हो, राजस्थान, हरियाणा, अलवर, इधर से जो लोग आप फोन कर रहे हो, आप तो महानुभावी, आप लोग तो हम लोगों से ज्यादा माता रानी का भक्त हो। जय माता दी बोलने वाले आप ही की तरफ तो माता रानी बैठती है हिमालय में। भीमा शंकर, ऐसा वैष्णो देवी माँ से लेके कई सारे माता रानी के बड़े से बड़े पीठ और पूजा स्थली नॉर्थ में ही पाए जाते हैं। हमारे तरफ तो जगन्नाथ बाबा ले दे के दक्षिण काली, और बाकी सारे तो आप ही के तरफ है। माई तो आपके पास बैठती है, हमें बोलने से क्या होगा। दतिया पीठ, परम पावन धाम, वहां एक संस्कृत यूनिवर्सिटी है। वहां के जो वीसी साहब हैं, वाइस चांसलर साहब हैं, या जो प्रमुख आचार्य हैं, तो आपका पास से ही है दतिया पीठ, परम पावन माँ मातेश्वरी, माँ बगला और माँ धूमा माते का। और वहां वो महान विभूति पंडित जी महाराज संस्कृत यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रमुख हैं। जाने का मौका मिला था एक ही बार, और उनके घर में नित्य प्रतिदिन शतचंडी पाठ होता है। सारे यजमान लोग उनको, अभी हो रहा होगा नहीं पता, मैं जब गया था तो हो रहा था, और बड़ा सा हॉल में 100 पंडित बैठ के नित्य मातेश्वरी का पाठ करते हैं। और मैं कथा के लिए गया था वहां, तो वहां लोगों से और वो पंडितों से और यजमानों से
इंटरेक्शन करने का मौका मिला और नित्य और रेगुलर वहां कार्य हो रहा है और बड़े बड़े असंभव कार्य का सिद्धि उस सतचंडी पाठ में महाराज जी करवाते हैं। दिल्ली से 4 घंटा का रास्ता, झांसी और ग्वालियर से भी बहुत पास है। आई थिंक 20 किलोमीटर ऐसा कुछ है दतिया पीठ। तो बाप, मेरे जीवन में तो चंडी पाठ के इतने अनुभव हैं और एक एक कहानी कहूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब। जीवन के सत्य सत्य घटनाओं को इतने पास से देखा हूं, बिगड़े हुए को सुलझते हुए, धनहीनों को धनी होते हुए। कोई भी समस्या उठा लो आप जिंदगी में, कोर्ट कचहरी माली मकदमा से लेके हॉस्पिटलाइज होके मरने वाला व्यक्ति को जिंदा करने तक, 10 साल 20 साल से पीड़ित पार्शियल पैरालिसिस जैसे बीमारी से खड़ा होके चलने तक, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन प्रेत बाधा से का समाधान से लेके अर्थ प्राप्ति तक, परिवार का अशांति और पति भाग गई पत्नी भाग गई वाला समस्या से लेके मानसिक विभ्रमता और विकृति, माँ बाप का एक ही बेटा, राहु का महादशा में केतु का अंतरदशा, किसी स्मशान में जाके पड़ा हुआ है कंबल और नंग धड़ंग कंबल घोड़ के, ना खाने पे ठिकाना ना पीने पे ठिकाना, अघोरी साधु के पीछे पड़ा और माता पिता रो रहे हैं कि वापस ला दो। तो उस कंडीशन पे भी माता रानी के भक्त, माता रानी को अगर संतुष्ट कराया जाता है तो भी जिसका जैसे भाव भक्ति है, अति हो जाएगा बोलना, लेकिन ये आप विश्वास नहीं करोगे, 24 घंटा से 24 दिन के अंदर रिजल्ट देखा हूं। आपका पतला विश्वास है ना, इसलिए 24 दिन कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं 24 घंटा के अंदर रिजल्ट देखा हूं। हद हो जाते हैं और उसी दिन ही माता रानी अपने हाथ से फूल गिरा के संकेत कर देती है कि जा बेटा, मैं तेरा पूजा पाया, तेरा कर्म सिद्ध होगा। माँ बहुत उदार होती है। पुत्र कुपुत्रो भवति, माता कुमाता न भवति। माँ सबका दुख सुन लेती है, दुख हर लेती है, पीड़ा हर लेती है, कष्ट हर लेती है और जीवन के अभिष्टों को सिद्ध कर देती है। चाहे कितना भी भयंकर ग्रह पीड़ा हो, दुखद परिस्थिति क्यों ना हो, उभारती है, निकालती है। और जब मातेश्वरी माँ चंडिके का रूप धारण करती है, जीवन के प्रचंडतम शत्रु बाधा को भी विनाश कर देती है। खत्म, समझ लो जितना बोल रहा हूं, आगे आप समझ लो। और ये पंडित, मतलब मैं अपने को पंडित नहीं कह रहा हूं, ये तो निमित्त मात्र भव सव्यसाची, मिट्टी पानी धूप हवा आकाश का शरीर, पंचभूत से बना शरीर है। इसके अंदर कोई है, वो उस चेतना का बात कर रहा हूं। नवरात्र के दौरान ये सब डिस्क्लोज करना नहीं चाहिए। 90 दिन के अंदर टारगेट बांध लिया कि 90 डेज काम होना है तो होना है। इसमें मेरा कोई गर्व घमंड का बात नहीं है, अहंकार का बात नहीं है। मैं भी पीड़ित था साहब। मैं आपको मेरे बात पे इतना दम क्यों पता है? अनुभव सापेक्ष ज्ञानम, अनुभव से कह रहा हूं, सुना सुनाया नहीं कह रहा हूं, किताबी बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए इतने डंके के चोट पे अभिमान और
अहंकार और गर्व के साथ। मेरे लिए ये अभिमान अहंकार गर्व नहीं है, मेरे माता रानी के लिए है, मेरे शास्त्र के लिए है। मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, आपको विश्वास दिलाने के लिए कर रहा हूं। इतने डंके के चोट पे बात करने वाला और इस प्रकार बात करने वाला अगर दूसरा कोई है यूट्यूबर्स, तो मेरे को लिंक भेज देना साहब, नमन करूंगा। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोग नहीं जानते, नहीं करते, मैं ही 30 मार खा हूं। नो, मेरे से बड़े बड़े प्रखर हैं, उनके चरण का धूल बराबर मैं नहीं हूं, धूल बराबर नहीं हूं। जैसे एक उदाहरण दिया दतिया पीठ के वो महाराज, ऐसे बड़े बड़े पड़े हैं। कल आप शायद देखोगे अग्नि बाबा का मैं प्रणाम कर रहा था, वेदव्यास धाम का वीडियो देख लेना, वेदव्यास गुफा। तो अग्नि बाबा कितना प्यार करते हैं सोचो। मेरे को लगा मेरे को यहाँ रिकॉर्डिंग करने नहीं देगा, वीडियो मोबाइल बंद, लेकिन देख रहा हूँ कि मेरे पहले अग्नि बाबा बैठे हैं व्यास गुहा में, वेदव्यास जी के गुफा में बैठे हैं। ठीक है, क्या सम्मान है, एकदम बुला के पास बैठाने वाले। तो खाली पीली तो नहीं बैठाते। और कभी राउरकेला में आओगे ना, अग्नि बाबा आज से नहीं 25 साल से धोनी जला के रमा के बैठे हुए हैं, हर दिन यज्ञ। खाली पीली अग्नि बाबा नहीं हुआ। उस फोटो में वीडियो में देख लेना क्या तेज है उनके अंदर। प्रचंड माता रानी का साधक सेवक, महाचंडी पाठी, जटाजुट हो चुका है, भोले के शरण में रहने वाला। तो उनके चरण के धूल बराबर हम लोग नहीं है। क्या घमंड करें हम, क्या अहंकार करें हम, क्या अपने को बड़ा साबित करें हम तो देखे हैं हमसे बड़ा शिव का डमरू तहुड़ा 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 तहुड़ा, तेरे से भी बड़ा है बेटा, क्यों घमंड कर रहा है। लेकिन माता रानी के नाम पे हम बच्चे लोग भी ना थोड़ा झटका लेते। भाई कहा जानते हो किसका दम है? माता रानी का दम है, चंडिके का दम है। तभी तो ये वो वीर तेज और महानतम शक्ति का प्राप्ति कहां से आता है? माता रानी का है। जिंदगी का बड़े से बड़े बवंडर, बड़े से बड़े समस्याओं को ध्वंसीभूत चरणीभूत कर देने का ताकत और क्षमता मेरे में नहीं है, माता रानी के चंडी पाठ में है। हवा में नहीं बोल रहा हूं साहब, मैं भी किसी दिन माली का काम करना पड़ा था। कौन? आचार्य संजय कथावाचक, राष्ट्र स्तरीय कथावाचक अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, कराटे ब्लैक बेल्ट, 3rd डन इन सेल्फ डिफेंस, 5th डन इन वेपन्स केमिस्ट्री। ऐसा कराटे मास्टर, कुंफू मास्टर, इतने बड़े प्रॉपर्टी का मालिक। सोचो आदमी के पास साइकिल नहीं है, मैया तो कार पकड़ा दी है। इमेजिन करो ना, ऐसा भी दुर्दिन से पार होके आए। घर घर पहुंचा के माली काम करते थे, गोबर गोमूत्र पहुंचा के खेती करते थे। आज भी करते हैं, ऐसा नहीं, कोई काम छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। कोई अगर ऑर्डर करे किसी को ऑर्गेनिक खिलाना है तो ये हमारा कर्तव्य धर्म है कि उसको जीवामृत घनामृत खाद पहुंचाया जाए। हमारे दंड कालिका पीठ है, माता रानी के शरण में थोड़ा सा आराम कर लिया। बोलते बोलते माता रानी का दंड पीठ भी आ गया। दंड यात्रा, दंड काली, माँ बन दुर्गा का पीठ, माँ ग्राम देवती का पीठ, जंगल के अंदर। तो साहब, इन शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम दूं। संपुटित चंडी पाठ और चंडी यज्ञ अगर आपके पास, ये उनके लिए है जिनके पास कुछ क्षमता है, शक्ति है, 10-20 हजार खर्चा कर सकते हैं। और आज का महंगाई का जमाना में कम पैसा में कहाँ होता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप जैसे कह रहे हो सर ट्यूशन का पैसा देने के लिए भी बच्चों का नहीं है, तो गुरु दीक्षित होके
कोई खर्चा नहीं लगेगा। 51 रुपया दे देना गुरु दीक्षा में, किसी भी गुरु के पास जाके, और उस पंडित जी को बोलना चंडी पुस्तक से निकालो दरिद्र भंजनाष्टकम, दरिद्रता विनाश संपुट मंत्र, या फिर स्थिर धनलक्ष्मी प्राप्ति मंत्र, संपुटित मंत्र, या फिर आप ही उठा लो। आप करोगे तो थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन गुरु दीक्षित मंत्र में अगर जाप करते हो और हर दिन शाम को बैठ जाओ, टारगेट 1,25,000 पार कर लो। करीब करीब ये 7 दिन में अनुष्ठित हो जाते हैं, और बाद में दशमांश हवन कर लेना, या फिर ये संकल्प कर लेना कि मेरा इतना काम हो जाए तो मैं ये कर लूंगा, और माता रानी मुझे सहायता करे। तो बिना चंडी पाठ चंडी यज्ञ के इस जप के शक्ति में वो है कि आप अपने जीवन का आर्थिक स्थिति को सुधार कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैसा यंत्र स्थापना से धनलक्ष्मी प्राप्ति का वीडियो बनेगा, हनुमान यंत्र से धनलक्ष्मी का, ऐसे करके कई सारे और सीरीज में बना रहा हूं, और गाड़ने वाला और उतारा वाला भी कुछ तकनीक है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा धीरे धीरे। जिसको जो क्षमता और सक्षमता रहेगा उस वीडियो को, उस तरीका को उठा लेना और काम करना। मेरा स्थली आ गया, मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, गौ माता के लिए पुआल वगैरह लाने के लिए जाना है, तो काम है। अगर फिर इसका आगे फुर्सत मिला तो ये सीरीज जितना पॉसिबल है, मेरे गुरु आज्ञा और गुप्त विद्या को प्रकट करने का ताकत के अंतर्गत जितना कर सकूं मैं आपके सेवा में, उस प्रकार का वीडियो बनाने का कोशिश मात्र कर रहा हूं। बाकी माता रानी का इच्छा और शनि बाबा का इच्छा और आपका भाग्य है। इस सब वीडियो बनाने में बहुत सारे बाधा विघ्न आ जाते हैं, और ये सीरीज बनाने के चक्कर में मेरा जो चिराचरित वीडियो है चैनल का, सूर्य का गोचर, राशिफल, उसमें मैं पीछे हूँ। बाकी लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मैं नहीं निकाल पाया। बस आप लोगों का डिमांड फुल करते करते कोई बात नहीं, फिर भी मैं आनंदित हूँ कि आप मेरे ऊपर ये आशा और भरोसा किए हो। धन्यवाद, नमस्कार।